बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम आइम्मा ने और हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको कब्र के आज़ाब से डराया है और मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, कब्र के लिए अपने आमाल अपना बंदोबस्त करके खुद लाना। आलम बरज़ख यानी आलम जहाँ अरवा रुकती हैं, आलम बरज़ख के लिए अपने आमाल का बंदोबस्त खुद करके लाना। यकीनी तौर पे हश्र के रोज़, क़यामत के रोज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आइम्मा हमारी शफ़ाअत करेंगे, लेकिन कब्र के लिए हमें खुद अपने आमाल यहाँ से लेके जाने हैं। तो आज आपको वो आमाल बताता हूँ, वो गुनाह बताता हूँ, आमाल नहीं वो गुनाह बताता हूँ जिस वजह से फिशार कब्र होता है। वो कब्र जो पहली रात मैयत को कब्र में डाला जाता है और कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिल जाती हैं और दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ हो जाती हैं और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ हो जाती हैं। ये वो फिशार कब्र है जो उलमा कहते हैं कि ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों की वजह से फिशार कब्र होता है। फिशार कब्र के वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं आपको एक हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं साद इब्ने माज, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे अजीम सहाबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने उनके बारे में 2 ऐसी अहादीस कही हुई हैं कि जो शायद ही किसी और के बारे में कही हूँ। पहली हदीस है कि ऐ साद, तुम्हारा वजूद काफरों के लिए हलक में हड्डी की तरह है। यह हज़रत साद के लिए, साद इब्ने माज के लिए कहा हुआ है कि ऐ साद, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारा जो होना है, तुम्हारा जो इस्लाम में दाखिल होना है और मुसलमान होना है, ये काफरों के लिए एक हलक की हड्डी है और उनके लिए तकलीफ दे है ये बात ऐ साद। और दूसरी हदीस जो है वो साद के बारे में फरमाई है कि ऐ साद, तुम क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे मकाम पे पहुंचाएगा और ऐसी तुम्हें शफाअत की वो कुंजी अता करेगा कि तुम तमाम मुसलमान जो गुनाहगार हैं उनको ऐसे जन्नत में दाखिल करोगे, इतने मुसलमानों के जन्नत में दाखिल करोगे, इतने मुसलमानों की शफाअत करोगे गुनाहगार मुसलमानों की कि जितने कबीले कलाब के जानवरों के बाल हैं। किसी यूं नहीं कहा कि भेड़ों के बाल हैं, बकरी के बाल हैं, यानी जितने भी बनी कलाब के कबीले के जानवरों, जो भी उन्होंने ऊंट, भैंस, गाय, बकरियां, जो कुछ भी उन्होंने रखा हुआ है, जो भी उनके जितने भी बाल हैं उनके जिस्म पे, इतने गुनाहगार लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। कौन? साद इब्ने माज की शफाअत दाखिल करेगी। ये साद इब्ने माज ऐसा अजीम सहाबी है कि इन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया, जंग ओहद में हिस्सा लिया और जंग खंदक में हिस्सा लिया। जंग खंदक में आपको तीर लगा और इसी तीर से आप जख्मी हुए और बाद में जाके आप इसी तीर की वजह से आपको शहादत हुई। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज की शहादत का इल्म हुआ तो आप खुद उठ के चल के जनाब साद इब्ने माज के घर गए। वहाँ से जब जनाजा उठा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे पे चल रहे थे तो खिलाफ तवक्को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पाँव भी देख देख कर रख रहे थे और कभी भाग के जाते और अगले जो उन्होंने जनाजा हुआ उठाया हुआ था, कभी आगे से उठा लेते, फिर कभी पीछे से आके उठा लेते, फिर कभी दाएं से उठा लेते, कभी फिर बाएं से उठा लेते। और फिर जब जनाजा रखा गया और जब जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने दोनों पाँव को पंजों के ऊपर खड़े हो गए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, और पंजों पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने साद का जनाजा पढ़ा। तो जब इसके बाद जनाजा ख़त्म हुआ और
साद बिन अबी वक्कास, साद बिन माज जो हैं, इनकी जो वालदा हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आईं और कहा कि मेरा बेटा बहुत खुश नसीब है साद इब्न माज। वो इसलिए खुश नसीब है कि उसका जनाजा आपने पढ़ाया, उसको जन्नत मुबारक हो कि उसके जनाजे में आप शरीक थे। इतना अजीम साहबी जिसकी शफाअत पे करोड़ों मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे, जो काफरों के लिए हलक में हड्डी था, ऐसा मुसलमान, ऐसा साहबी। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने साद इब्न माज की वालदा को क्या कहा कि ए साद इब्न माज की वालदा, आप मुझे साद की जन्नत की खुशखबरी सुना रही हैं, लेकिन साद अभी इस वक्त फिशार कब्र में मुब्तला है और उसकी कब्र में दाएं तरफ की दीवार बाएं की तरफ तरफ चलती जा रही है और दाएं की बाएं तरफ चलती जा रही है और दरमियान में साद इब्ने माज पिसता जा रहा है। तो पूछा गया, असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इतना अजीम साहबी जिसके बारे में आपने इतना कुछ कहा हुआ है, जो खुद कई मुसलमानों को, कई आपकी उम्मत के गुनाहगार मुसलमानों को जन्नत में लेके जाएगा, उसके बारे में, तो वो क्या उस पे फिशार कब्र हो सकता है? तो हजूर अकरम ने कहा कि साद इब्ने माज जो है वो बहुत ही अच्छा मेरा सहाबी था, बहुत ही अच्छा नेक और परहेजगार मोमिन था, लेकिन उसमें एक ऐसा गुनाह पाया जाता था जिसकी वजह से फिशार कब्र हो रहा है। और वो गुनाह ये है कि वो अपनी बीवी से बदसलूकी करता था, अपनी बीवी से तल्ख कलामी करता था, अपनी बीवी से बदखुल्की करता था, जिस वजह से उसको आज ये फिशार कब्र जैसा जो अजाब है सहना पड़ रहा है। तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको वो 5 गुनाह आज वो बताता हूँ जिनकी वजह से फिशार कब्र होता है। एक, बदखुल्की। किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो बदखुल्की से बात कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को आप गालियां देते हैं या आप बद इखलाक हैं, तो ये आपके मूजिब बन सकता है आपके फिशार कब्र का। दूसरा, चुगली करना। चुगली करने वाले शख्स को अल्लाह वैसे भी नहीं पसंद करता और इस पे फिशार कब्र भी हो सकता है। ये वजू बन सकती है, चुगली भी फिशार कब्र के गुनाहों में से एक गुनाह है। और तीसरा, मासूमीन और आइम्मा पे झूठ बांधना। कोई भी उन्होंने अगर बात नहीं कही और इंसान अगर भूले से कह दे तो उसका तो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के जानते हुए ये कह रहा है कि ये निस्बत दे रहा है झूठ को आइम्मा की तरफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, तो भी उस पे फिशार कब्र का मूजिब बनेगा। तीसरा, मर्द जो है वो अपनी बीवी से दूर रहे बिला किसी वजह से, बिला किसी शरई उज़्र के बगैर अपनी बीवी से दूरी इख्तियार करे, तो ये भी फिशार कब्र का मूजिब बनता है। तीसरा, चौथा, नमाज में सुस्ती करना। मादर चाहता हूँ, ये 5वां है। नमाज में सुस्ती करना जो है ये भी नमाज फिशार कब्र का सबब बनता है। और मैंने एक और जगह पढ़ा है कि छठा, वालिदैन का आकशुदा इंसान जो है वो भी फिशार कब्र का, ये गुनाह भी फिशार कब्र का सबब बनता है। तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मोमिनीन, कोशिश करें कि इन गुनाहों से जितना दूर हो सके हो जाएं। बद इखलाकी, चुगली, मासूमीन पे झूठ बोलना, आइमा पे झूठ बोलना, यानी उन्होंने ये कहा जबकि उन्होंने इल्म हो इंसान को कि ये नहीं कहा, अपनी बीवी से बगैर किसी शरई उज़्र से दूरी इख्तियार करना, बद इखलाकी करना, उससे तलखी करना, उससे गालियां देना, उसके वालिदैन को गालियां देना, इन चीज़ों से दूर रहें। और नमाज में सुस्ती ना करें, जितना मुमकिन हो सके जल्दी और आज़ान हो तो नमाज के लिए निकलें। तो और वालिदैन का आकशुदा यानी वालिदैन क्या, अगर आप फरमाबरदार होंगे तो अल्लाह आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।